यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, 2026 में रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी के लिए है। क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 5/14:16/13 और 20/14 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दे के रखा हुआ है 30, तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखिए, ये दे के रखा हुआ है 5/14, ये इस टू और ये 16/13 इस टू देंगे और ये 20/14। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जब फ्रैक्शन में रहेगा, तब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे A/B/C के रूप में। तो क्या करेंगे, 14, 13 और 14 का एलसीएम लेंगे। अगर आप 14 है और ये 13 है और ये 14 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 14 इंटू 13 होगा, यानी कितना होगा 14 इंटू 13। तो अगर आप यहाँ पे 14 इंटू अगर आप 13 लिखते हैं और अगर यदि ये रेशियो लिखते हैं 5/14 और ये 16/13 और ये 20/14, तो आपको क्या मिलेगा, तो आप कहिएगा किसी ये 14 कट जाएगा तो बचेगा 13 और 5, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 13, 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये 13 और 13 कट जाएगा, 16 गुना 14 बचेगा। अगर यदि 14 इंटू 16 को कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 के 4 6 और 16 एक 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ये 224। उसके बाद क्या करना है, 14 तो कटिए जाएगा, 20 और 13 को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, यानी A/B/C के रूप में आ गया। अब आप इसमें चूज कीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन, सबसे बड़ा अंक कौन क्या है, तो 260 हुआ सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या हुआ, तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ा हो गया 260 और सबसे छोटा हो गया 65। और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता, माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 195, यानी कितना 195। ये क्वेश्चन बोला है कि बड़ी संख्या, ये जो अंतर जो देके रखा है किसका किसका, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बोला है। तो अंतर कितना है 195 जो है कि 30 के बराबर में, यानी 195 में 30 यूनिट। तो 1 यूनिट का अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 30/195। लेकिन यहाँ बोला है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो आप तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 65, 224 और 260 में। आप कहिएगा कि सबसे बड़ी संख्या 260 है, इसलिए 1 यूनिट में 30/195 हुआ, तो 260 यूनिट में हो जाएगा कितना, यानी 30/195 गुना 260। अब इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 से अगर कैलकुलेशन करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 30 और 5 तिया 15, 5 9 45, ये कट जाता है। अब 3 से काट दीजिएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 तेरह 39 हो गया। अब 13 दूना कितना 26, अरे 0 उतर गया। अब आपके पास 2 गुना 20 आया, क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आ गया। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो क्या 40 कोई भी ऑप्शन में है, आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया।